हेलो दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए अगर कोई खराब एंट्री होती है अकाउंटिंग एंट्री, तो वो है सेल्स रिटर्न की एंट्री। यानी बेचा हुआ माल आपके पास वापस आ रहा है। ये किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, बट ये बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। इसके बिना बिजनेस लॉन्ग रन तक नहीं चल सकता है। यानी अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो सेल्स रिटर्न रहेगा ही रहेगा, इसको आपको मान के ही चलना पड़ेगा। ई कॉमर्स कंपनीज में भी आपको सेल्स रिटर्न रहेगा ही रहेगा। जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है वहां पे एक कॉमन चीज होती है कि आप अगर कोई भी माल बेच रहे हो तो वो माल रिटर्न आ सकता है। ये मोस्टली जो रिटर्नेबल आइटम्स होता है उसमें ज्यादा होता है। सिंस ये एक लॉस है बिजनेस के लिए, तो इस तरह के लॉस की भरपाई करने के लिए सभी तरह की ई कॉमर्स कंपनीज कुछ प्रोग्राम्स रन करती है, जिसकी वजह से जो भी सेलर्स को लॉस हो रहा है इन तरह के सेल्स रिटर्न से, वो कम हो सके। तो इसी तरह से फ्लिपकार्ट पर भी एक प्रोग्राम रन करता है। फ्लिपकार्ट भी एक प्रोग्राम रन करता है जिसका नाम है एसपीएफ क्लेम, यानी सेलर प्रोटेक्शन फंड। इस एसपीएफ क्लेम को बनाने के पीछे फ्लिपकार्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर किसी भी सेलर को कोई भी रिटर्न आ रहा है और वो अगर उसको डैमेज कंडीशन में मिल रहा है, इनकरेक्ट है या फिर किसी भी तरह का फ्रॉड रिटर्न है, तो उस फंड में से उस सेलर को कॉम्पनसेट किया जा सके, ताकि उसको जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है, सभी ई कॉमर्स कंपनीज पर आपको इन तरह के प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, और यही प्रोग्राम से आपको जो भी सेल रिटर्न आ रहा है, अगर वो फ्रॉड आ रहा है या फिर घटिया आ रहा है, तो उसका आपको रीएम्बर्समेंट मिलता है, जिससे कि आपका लॉस ना हो। तो ये काफी अच्छे प्रोग्राम्स हैं इन तरह की ई कॉमर्स कंपनीज के लिए। तो देखिए, फ्लिपकार्ट पर भी अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई भी आइटम वापस मिल रहा है जो कि फ्रॉड है, डैमेज हो गया है, या किसी भी तरह से उसका सील वगैरह टूट गया है, तो इन सब केसेस में आप एसपीएफ क्लेम फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक रूल कॉमनली आपको फॉलो करना है। देखिए, एसपीएफ क्लेम आप कब फाइल कर सकते हो? सपोज आज के दिन में आपको कोई भी आइटम रिटर्न आ रहा है, आपके पास पहुंच गया है, तो आज से लेकर अगले 13 दिन प्लस आज का दिन, यानी आपको 14 दिन के अंदर एसपीएफ क्लेम फाइल करना है। मैं अभी आपको एक लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में जाकर, जो सेलर डैशबोर्ड है, वहां पर जाकर आप कैसे एसपीएफ क्लेम को फाइल कर सकते हैं। बट आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको 14 दिन के अंदर ही ये एसपीएफ क्लेम फाइल करना है, अदरवाइज आपको फिर क्लेम नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं एक लाइव डेमो में और दिखाता हूं कि अपने सेलर डैशबोर्ड पर जाकर ये एसपीएफ क्लेम कैसे रेज करना है, इसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से केसेस में आपको क्या क्या डिटेल डालनी है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। आपको जाना है अपने सेलर डैशबोर्ड पे। यहां पे नीचे आपको दिखेगा रिटर्न एंड एसपीएफ क्लेम, यानी जो भी प्रोडक्ट्स आपके रिटर्न आ रहे हैं तो यहां पे आपको दिखेगा। यहां पर आपको जो ये टोटल रिटर्न्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको जो एसपीएफ क्लेम वाला पेज है वहां पर लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ये पहला ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे इसके सामने। पहला है शो डिटेल, दूसरा है क्लेम एसपीएफ, और तीसरा आपको 3 डॉट मिलेगा। अगर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। कॉन्टैक्ट एसएस यानी सेलर सपोर्ट को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इस ऑर्डर की हिस्ट्री मिल जाएगी आपको नीचे से। अगर आपको एसपीएफ क्लेम फाइल करना है तो सीधा आपको क्लेम एसपीएफ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसकी डिटेल पर लेकर जाएगा। यहां पर इसका प्राइस, ऑर्डर आईडी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। इशू एरिया ऑफ द अफेक्टेड आइटम और दूसरा है इशू टाइप। देखिए, इशू एरिया ऑफ द अफेक्टेड आइटम में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लाइक इसमें आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा, कॉम्बो प्रोडक्ट, पैकेजिंग, एक्सेसरी और फ्रीबी। ये टोटल आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। यानी आपको यहां पर सिंपली ये डालना है कि आपका मेन प्रोडक्ट डैमेज हुआ है, या फिर जो भी कॉम्बो प्रोडक्ट था वो डैमेज हुआ है, आपका पैकेजिंग डैमेज कर दिया, जैसे सील वगैरह किसी प्रोडक्ट का टूटता है तो वो वाला है। एक्सेसरी, आपने कोई भी एक्सेसरी, जैसे मोबाइल दिया है तो मोबाइल के साथ आपने चार्जर दिया था, तो मोबाइल तो सही कंडीशन में बट चार्जर खराब हो गया है। या फिर कोई फ्री भी, यानी कुछ आपने फ्री दिया है और वो खराब हो गया, तो इनमें से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है। दूसरा इसमें आता है इशू टाइप, यानी प्रॉब्लम क्या है। तो यहां पर आप बेसिकली आपको ऑप्शन मिलेंगे
वन ऑफ द कंपोनेंट मिसिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी आपने मोबाइल और चार्जर भेजा था बट चार्जर मिसिंग है, मोबाइल आ गया है। दूसरा आपको यहां पे मिलेगा प्रोडक्ट रिटर्न इज नॉट वर्किंग। ये खाली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है उनके लिए ही एप्लीकेबल है, जैसे आपने मोबाइल भेजा था बट वो भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा रिसीव फेक प्रोडक्ट, यानी आपने मोबाइल भेजा था बट आपको कुछ और ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर कोई भी फेक प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। दूसरा फिर लास्ट में आपका रहेगा रिसीव डैमेज प्रोडक्ट, यानी आपने जो भी प्रोडक्ट मिला है वो डैमेज कंडीशन में मिला है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये जो पोर्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है अपलोड फोटो प्रूफ ऑफ द शिपिंग लेबल। तो देखिए आपको जो शिपिंग लेबल है, जो भी आपका रिटर्न आ रहा है आइटम, उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ रहता है शिपिंग लेबल। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए, लाइक आपका ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी, शिपिंग एड्रेस, ये सब शिपिंग लेबल पे होना चाहिए। इसका आपको क्लियर फोटो सबमिट करना है और जो भी ये डिटेल्स है लाइक ट्रैकिंग आईडी वगैरह ये सब दिखनी चाहिए। सिंपली आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, इस तरह से रहता है आपका पूरा का पूरा शिपिंग लेबल। अब इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा अपलोड फोटो प्रूफ ऑफ डैमेज प्रोडक्ट और आउटर पैकेजिंग और प्राइमरी पैकेजिंग, यानी आपको जो भी प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, जैसा रिसीव हो रहा है, जैसी कंडीशन में रिसीव हो रहा है, उनके सभी के अलग अलग एंगल से आपको उसके फोटोज अपलोड करने हैं। ये आपको रियल लाइफ फोटोज अपलोड करने हैं, यानी अपने खुद के मोबाइल से ली हुई सभी की सभी इमेज होनी चाहिए। इनको एक एक करके आपको अपलोड कर देना है। ये देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह से आपको फोटो लेके इनको सबमिट कर देना है। उसके बाद नीचे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू डालना है, यानी आपके प्रोडक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, कैसा आपने भेजा था, कैसा आपको मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग डाल के जो भी डिटेल है वो सभी की सभी डाल के आपको सबमिट क्लेम पे क्लिक कर देना है। तो इससे आपका क्लेम है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। अब आपको थोड़ी देर वेट करना है, यानी थोड़े दिनों के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा। अब आपको अपने क्लेम को ट्रैक करना है तो आप सिंपली अपना जो भी क्लेम फाइल की है वहां पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लेम्स की डिटेल मिल जाएगी। आपको सिंपली कौन सा क्लेम अप्रूव हुआ है, कौन सा रिजेक्ट हुआ है, कौन सा प्रोसेसिंग में है, ये सभी का सभी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सी डिटेल्स पे जाके आप अपने जो भी क्लेम किया है उसकी डिटेल्स आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप प्रोसेसिंग में है तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर अप्रूव हुआ है तो वहां पर आपको रीजन दिखेगा क्यों अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है उसका भी आपको रीजन दिखेगा। तो ये होता है एक सिंपल सा प्रोसेस आपको कि कैसे क्लेम फाइल करना है फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड से। हमेशा जेन्युइन क्लेम फाइल कीजिए। अगर आप जेन्युइन कोई भी क्लेम फाइल करोगे तो वो जल्दी से पास हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि ये 5 to 10% केसेस में देखने को मिलता है कि कंपनीज जेन्युइन क्लेम को भी पास नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ऐसे केसेस को आप आगे से आगे और रिपोर्ट करते जाइए और एक एग्जाम्पल भी सेट होगा दूसरे सेलर्स के लिए और दूसरी कंपनीज के लिए। तो अगर आप जेन्युइन क्लेम कर रहे हो तो अगर आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो उसको प्लीज रिपोर्ट कीजिए, उसको जैसे तैसे करके ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, दूसरे सेलर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और कंपनीज के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, 14 दिन के अंदर ही आपको क्लेम फाइल करना है, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।